ओम नमो नारायण। जय शंकर, हर हर महादेव। जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। आज इस माध्यम से हम जानेंगे श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र अरण्य हुए, अरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र का नाम युवानस्वत था। युवानस्व के पुत्र मंधाता हुए, मंधाता से सुगंधि हुए, सुसंधि के 2 पुत्र हुए, धुरुसंधि एवं परसेंचित। धुरुसंधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए, असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दलीप हुए, दलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र कुकुस्त थे, कुकुस्त के पुत्र रघु, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाने लगा। रघु के पुत्र परवर्ध हुए, परवर्ध के पुत्र संखण थे, संखण के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र सिगर्ग हुए, सिगर्ग के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र परशुसुरक थे, परशुसुरक के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था, नहुस के पुत्र ययाति हुए, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। श्री रामचरितमानस के अनुसार कुछ रोचक तथ्य। लंका में राम जी 111 दिन रहे, लंका में सीता जी 425 दिन रही। मानस में श्लोक संख्या 27 है, मानस में चौपाई 4608 हैं, मानस में दोहा संख्या 1074 है, मानस में सोरठा संख्या 207 है, मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। राम रावण युद्ध 32 दिन चला। सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था। 6 वर्ष की
उम्र में रावण को जिंदा किया। सुखेन वेद ने नाभि में अमृत रखकर। ये थी श्री रामचरित मानस के बारे में कुछ लाइनें। फिर इसमें रामचरित मानस से कहानी है, रोज एक कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार पैदल यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन। सनातन के लिए एक बहुत अच्छी क्रांति है ये, और ये क्रांति के रूप में उभरेगी। और जब ऐसी ऐसी यात्राएं होंगी तभी हिंदू राष्ट्र अपने पैरों पर चलेगा। तो आप लोग इस यात्रा में भी सम्मिलित हों। ये एक वैचारिक क्रांति है। आने वाले समय में ये वैचारिक क्रांति के रूप से यात्रा जानी जाएगी, इतिहास में दर्ज होगी, आज तक की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति यात्रा। तो आप लोग पैदल यात्रा में भी जाएं और सनातन एक साथ होकर, एक मंच पर होकर चलेगा, तभी सफलता पाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें इसमें जय श्री राम लिख करके। ओम नमो नारायण, जय शंकर, हर हर महादेव, जय बाबा बागेश्वर, जय बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर बालाजी।